हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का फिज़िक्स चैप्टर लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हमने सारे एग्जांपल्स और इन-टेक्स्ट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू एवरीथिंग व्हाट इज नीडेड। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट, सो वी विल राइट फर्स्ट गिवन। एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसमें जो भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे विद प्रॉपर साइन। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जाता है तो प्लस साइन आएगा। साइन कन्वेंशन हमने क्लास में पढ़े हुए हैं। u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, सो दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है कॉन्केव मिरर का, और इधर दे रखा है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain the sharp image? तो आपको V कैलकुलेट करना है, M कैलकुलेट करना है फॉर द नेचर एंड साइज, एंड हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है। So let's start. So using mirror formula, 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. So 1 by V is equal to 1 by F minus 1 by U. F दे रखा है आपको -15 माइनस ऑफ -25, so this will give you -15 plus 1 by 25. So 1 by V is equal to -25 plus 15 डिवाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहा हूँ यहाँ पर यूज, ठीक है। सो दिस विल गिव यू -10 ओवर 15 इंटू 25, 1 by V. So 1 by V is equal to -10, चाहिए कैंसल आउट कर लो भाई, 5 2s are 5 5s are, so this will give you छोटा साइज कर लेते हैं। तो 1 by v इज इक्वल टू -2/75, तो v इज इक्वल टू -75/2 सेंटीमीटर, और वी कैन राइट इट एज -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ स्क्रीन वेयर द इमेज विल फॉर्म। अब आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होगा? -v/u, दिस विल बी -75/2 डिवाइड बाई माइनस ऑफ v क्या आया है हमारा? नेगेटिव का, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन मत बोलना, सो -75/2, और u कितना है? -25, माइनस माइनस हटा दिया, सो -75/2 इंटू 1/25, 25 ये 3 टाइम्स जाएगा, तो मैग्निफिकेशन आया -3/2। सिंस द m इज नेगेटिव, ठीक है, तो ये इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, और जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन 1, सो इट विल बी एनलार्ज। मीन्स दैट कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ये 4 सेंटीमीटर, इससे बड़ी होगी। अब कैसे निकालेंगे भाई हाइट ऑफ इमेज? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वो मैग्निफिकेशन होता है। एच आई इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन आया था -3/2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भाई? 4 है, 4 से ये 4 ये 2 से कैंसिल कर देंगे, तो -6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी -6 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या शो करता है भाई? दिस इज इन्वर्टेड इमेज। सो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल ली, हाइट ऑफ इमेज निकाल दिया, मैग्निफिकेशन से हमने ये बता दिया, मैग्निफिकेशन से हमने ये बता दिया कि एनलार्ज है एंड रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ, अच्छा अब हमारे पास लेंस है, गिवन क्या है? चलो भाई देखें, कॉन्केव है, कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ कितना है? -15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यू हमको निकालना है, एंड इमेज कितना है? 10 सेंटीमीटर। सर ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? तो आपको याद होना चाहिए जितने भी हमने रे डायग्राम बनाए थे, इसमें जो इमेज बनती है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस बनती है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब v रहेगा नेगेटिव। ठीक है, एंड हमको निकालना है इसके बाद ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है, सो 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। हमको u निकालना है, सो वी कैन राइट इट एज 1 by v minus 1 by f is equal to 1 by u। सो 1 by u is equal to 1 by v, v कितना है भाई यहाँ पे? माइनस का 10,
माइनस एफ कितना था, -15, सो वी विल हैव -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/u। सो सॉल्व करो इसको, u 1/u इज इक्वल टू -15 प्लस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 15, दिस विल बी -5/10 इंटू 15, 5 ये 3 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा -1/30 1/u, और ये देखो यहाँ पर u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, u नेगेटिव ही आता है, सो u मतलब हमारा ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस होगा, इधर साइड 30 सेंटीमीटर, चले जाओ भाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस प्लस होता है भाई लेंस में, याद रखना, प्लस v/u, v कितना आया है, v कितना दिया था भाई, ये तो गिवन है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितना आया है भाई, -30 सेंटीमीटर, ठीक है, तो दिस विल कैंसिल आउट, तो 1/3 आ जाएगा इसका, मैग्निफिकेशन क्या आएगा 1/3, वो भी कैसा है, पॉजिटिव का है, ठीक है, सो मैग्निफिकेशन भी निकाल दिया। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये क्लास में मैंने आपको बताया है कि अगर m पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, एंड m इज अगर नेगेटिव है तो भैया रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है भाई ऑन टिप, ठीक है। सो पॉजिटिव साइन मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, और एक और चीज़ है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, इसका मतलब है कि इमेज विल बी डिमिनिश्ड। सारी इन्फॉर्मेशन हो गई भाई खत्म, जो भी पूछा था, ठीक है, हो गया भाई ये क्वेश्चन, ठीक है, सब्सक्राइब करो भाई। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलो भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है +2 सेंटीमीटर, और टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो लेंस है हमारा कॉन्वेक्स, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का रहेगा +10 सेंटीमीटर, सॉरी +10 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉन्वेक्स है तो +10 सेंटीमीटर होता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, तो u दे रखा है हमको -15 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज, तो v निकालना है, और नेचर एंड पोजीशन, नेचर एंड साइज के लिए हमको m कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ऑल्सो h हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है, सो दीज आर द, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, तो सारी चीज़ें यही हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है। स्टार्ट करते हैं चलो, तो लेंस है भाई, तो यहाँ पे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो हमको पोजीशन निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f कितना है भाई, 10 है, प्लस u कितना था, -15, तो 1/10 माइनस 1/15 1/v, 1/v इज इक्वल टू 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 15, तो दिस विल बी 1/v इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 15, 5 3s आर 15, सो v इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर आएगा भाई, कैलकुलेट कर लो। तो आपको पोजीशन पता चल गई, राइट ऑफ द लेंस होगी ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इधर इधर इस साइड +30 सेंटीमीटर। नाउ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है +v/u फॉर द लेंस, सो v आया है हमारा +30 सेंटीमीटर, u कितना था भाई, u था -15, सो दिस विल बी -2, मैग्निफिकेशन कितना है -2, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, -2 इंडिकेट्स नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या हो रहा है, हाँ, सो नेगेटिव साइन indicates that the image is real and inverted, ठीक है। नाउ साइज ऑफ इमेज निकाल लेते हैं भाई, तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m होता है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m इंटू ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m आया है -2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 2, so this will be -4 centimeter height of image, it is -4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इट इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है भाई, हो गया ये क्वेश्चन, हमने तो
पोजीशन भी बता दिया कहाँ पे होना चाहिए, मैग्नीफिकेशन बता दिया, हाइट ऑफ इमेज बता दी, नेचर, और ये बता दिया हमने कि इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। हो गया क्वेश्चन। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से दिखता है ना, इस साइड पॉलिश्ड होता है, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये अब, अब ऐसा हमें प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है। तो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि इफ पैरेलल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इंटरसेक्टिंग these reflecting rays intersecting at a point on principal axis. This point of intersection is called principal focus. This is what we call principal focus of focus of concave mirror. So when the parallel rays coming parallel to the principal axis falling on the concave mirror after reflection, these reflecting rays are intersecting at a point on the principal axis. This point is called principal focus. Now next question, radius of curvature of a spherical mirror is तो given है r is equal to है 20 सेंटीमीटर। हमको फोकल लेंथ निकालना है। अभी उसने कुछ बोला नहीं है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स मिरर है, तो आपको फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि r/2 इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली r/2 होता है जो कर्व है, तो वो उसका रेडियस का आधा करना है आपको, तो दैट इज़ 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हो गया। अभी यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कुछ पता नहीं, स्पेसिफिक नहीं दे रखा उसने कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। अगर कॉनकेव होता तो निगेटिव होता, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होता। नाउ नेम द मिरर दैट कैन गिव द इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ द, अच्छा इरेक्ट इमेज भी देता है और एनलार्ज इमेज ऑफ द, तो ये होता है हमारा भैया कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। तो रे डायग्राम समझ लेते हैं। एंड इट हैज़ अ पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर we get the erect and enlarged image. So this is pole, this is focus, this is center of curvature. If the object is placed at in between focus and pole, तो इसको रे डायग्राम बनाते हैं भाई। पैरेलल रेज होती थी तो किधर से पास होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, वैसे जाएगी, ठीक है। एंड इफ इट इज फॉलिंग एट पोल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इक्वल एंगल बनाते हुए ये इस तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरीके से जाएगी। रे दिखाना मत भूलना भाई। अब इस देखो दीज आर रिफ्लेक्टिंग रेज, तो इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे, दीज आर डाइवर्जिंग, इट दे अपीयर्स बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ पर बनेगी हमारी इमेज। ऑब्जेक्ट इज ए बी, दिस विल बी ए डैश बी डैश। सो दिस image is erect and enlarged, ठीक है भाई। सो ये सिक्स्थ केस है हमारा कॉनकेव मिरर का। उसी को बना दो और दिखा दो कि भाई मिरर इज, द आंसर बेसिकली इज कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी प्रीफर द कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स? तो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज। कैसा होता है? पहली इरेक्ट इमेज बनाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इट हैज वाइड व्यू एरिया, काफ़ी ज़्यादा हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो फर्स्ट इज इरेक्ट इमेज, कि हमेशा जो व्हीकल पीछे आ रहा होगा उसको देखने के लिए तो आप इरेक्ट इमेज रहेंगे उसकी। दूसरा इसका वाइड व्यू एरिया है, ठीक है। दीज आर द टू रीजंस, लिख देना ये। नेक्स्ट इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस कर्वेचर। तो अब आया है हमारा कॉनकेव मिरर। याद रखना भाई कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है, तो इसका रहेगा -32 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकालना है तो r/2 होता है फॉर्मूला, -32/2 करोगे विच विल गिव यू -16 सेंटीमीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हो गया ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस द 3 times द मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज। सो क्या गिवन में है भाई? मैग्निफिकेशन है
रियल इमेज है, रियल इमेज होगी तो इन्वर्टेड इमेज भी होगी, तो मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहेगा, और मैग्नीफाइड कितना टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो -10 सेंटीमीटर रहेगा। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो वी आपको निकालना है। तो मैग्निफिकेशन फॉर द मिरर, इन केस ऑफ मिरर इट इज -v/u। सो -v हमको कैलकुलेट करना है, u दे रखा है -10, एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -3, सो दिस विल बी v/10। समझ में आ रहा है ना, ये m यहाँ पे कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया, सो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर, -30 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज इज एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, नेक्स्ट, light enters from air to glass, refractive index is 1.5. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is this. So we know that, तो given क्या है, refractive index of glass is 1.5, and speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. आपको फॉर्मूला है पता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाता है, C/V। दिस इज द फॉर्मूला। So refractive index of glass is equal to CV in the glass. So Vg is equal to C by Ng. 3 into 10 to the power 8, and this is 1.5 into 10 to the, sorry, क्या हो गया, refractive index of glass is 1.5. So this will be 2 times. So it will be 2 into 10 to the power 8 meter per second. So speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. हो गया क्वेश्चन, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट इज, रे इज ट्रेवलिंग इन द एयर, enters obliquely into the water. Does the light ray bends towards the normal or away from the normal, and why? So light ray is entering obliquely in the, traveling in air and water में जा रही है। Let's say इधर मीडियम है वाटर, इधर है एयर, सो इस तरीके से जा रही है। सो ओरिजिनल पाथ ये होगा। सो सिंस इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सो लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या रहेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आंसर क्या रहेगा इसका, टू आंसर इज, इट विल बेंड, लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। एंड द रीजन इज, सिंस द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, speed decreases and it is bending towards the normal. Okay, find out from the table the medium having the highest optical density and find the medium with the lowest optical density. So जिसका refractive index सबसे, refractive index minimum, that is optically rarer medium, medium, और we can say ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी लो है। एंड जिसका ये एम मैक्सिमम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, वो डेंसर मीडियम होगा, ठीक है जी। तो एयर में देखो जरा, यहाँ पे एयर, यू सी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003। सो दिस इज हैविंग द लोएस्ट optical density, and here is diamond has highest optical density since its refractive index is the maximum. Next, you have given the kerosene, turpentine and water. तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, क्या क्या है, kerosene oil and turpentine, and next is water. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो भाई, ये रहा 1.33, turpentine oil this 1.47, and kerosene this 1.44, ठीक है। यू सी, हमसे पूछ रहा है कि इसमें इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट। देखो, तो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू C/V। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पर देखो, V जो है सबसे फास्टेस्ट होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो यहाँ पर सबसे कम है वाटर का, सो
स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम इन तीन में से सबसे मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम इन वाटर आउट ऑफ दीज थ्री। ठीक है, तो आंसर वाटर है इसमें से। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? चलिए भाई, सो n की वैल्यू है c अपॉन v, दिस इज द फॉर्मूला। n की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2.42, सो वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, speed of light in vacuum to the speed of light in diamond is 2.42, ये होगा इसका आंसर। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब ये होता है कि जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का इन द वैक्यूम टू द डायमंड इज 2.42, और वी कैन से व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वैक्यूम टू द डायमंड, तो it means that velocity is equal to c by n, so we can say that the statement is when it is going from, if it is going from let's say vacuum to the diamond, तो इधर कोई मीडियम है, ये डायमंड है और इधर से लाइट आ रही है, तो उसका जो स्पीड है दैट विल रिड्यूस बाय द फैक्टर ऑफ 2.42। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f if it is in meter and 100/f if it is in centimeter. So one diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter, or we can say 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने क्वेश्चन बचे? 1 2 2, चलो बैटरी भी जाने वाली है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो लेंस है हमारे पास, अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस इज कॉन्वेक्स, forms the real and inverted image of the needle at a distance of 50 सेंटीमीटर from it। चलिए भाई, तो कॉन्वेक्स लेंस है, वो एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो यहाँ पे रहेगा f1 c1 f2 c2। Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of object? तो हमें ये वाला केस पता है कि इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तब होता है जब ये दोनों, जो ऑब्जेक्ट जो होगा ए बी एंड इमेज जो है बी डैश ए डैश, ये कब होगा? इक्वल साइज कब होते हैं? जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है? C1 पे, और उसकी इमेज बनती है C2 पर। ठीक है, क्लियर हो गया ये? सो वेयर इज द नीडल प्लेस्ड? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ लेंस के लिए हमें फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उसने बोला कि इमेज जो बनी थी वो कितने सेंटीमीटर पर बनी थी? 50 सेंटीमीटर पर बनी थी, 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें पहले पता होनी चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। सिंस द लेंस इज कॉन्वेक्स, सो वी राइट इट पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा भाई? 50/2, दिस विल बी प्लस 25 सेंटीमीटर। तो पावर का फॉर्मूला होता है भाई 100/f इफ इट इज इन सेंटीमीटर। तो 100 डिवाइड बाई 25 प्लस का रहेगा ये, तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो पावर इज +4 डायोप्टर। हो गया आंसर भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस। लेंस कौन सा है? कॉनकेव, एंड फोकल लेंथ इज 2 मीटर। तो पावर का फॉर्मूला देखो भाई, पावर का फॉर्मूला मीटर में दे रखा है, तो 1/f यूज करना है, सो 1/2। ठीक है, और कॉनकेव है भाई, तो यहाँ पर गिवन देखो भाई, लिख लो भाई, ये चीज़ थोड़ा मिस आउट हो गया। फोकल लेंथ निकालना है, कॉनकेव लेंस है तो -2 मीटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा, दिस विल बी -0.5 डायोप्टर। सो पावर ऑफ द लेंस इज -0.5 डायोप्टर। हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ओके, सो सब्सक्राइब दिस चैनल
Okay, follow Maverick Physicist. Okay, at the rate Maverick Physicist. Okay, have a nice day.